जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन तत्व का आधार है 25 बोल। आज हम जानेंगे 25 बोल में से दूसरा बोल। आओ 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 हम सब जाने जीव अजीव अज्ञान ज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव ज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, धार्मिक पाठशाला की संस्था ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने या ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव ज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। तो बच्चों, जैन तत्व का आधार है 25 बोल। 25 बोल में से आज हम सीखेंगे दूसरा बोल, जो कि है दूसरे बोले जाति पांच, जो रिलेट है चौथे बोल से भी, इंद्रिय पांच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा बोल। दूसरे बोले जाति पांच। एकेंद्रिय, पेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। दूसरे बोले जाति पांच और चौथे बोले इंद्रिय पांच। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इंद्रिय पांच कौन सी है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ये है पांच जाति और ये है पांच इंद्रिय। तो अब जाति का मतलब क्या है पता है बच्चों? जैसे ईश को मानने वाले ईसाई होते हैं, महेश जी को मानने वाले माहेश्वरी होते हैं। एक कैटेगरी की समानता, एक कैटेगरी के बहुत सारे लोग एक इसमें जमा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जाति। जैसे हम लोग मारवाड़ी है, सारे मारवाड़ी एक इसमें है ना। और आगमिक भाषा में कहे तो उसकी डेफिनेशन ये है, उसका नाम कर्म की प्रकृति है। एकेंद्रिय नाम कर्म के उदय से जो जीव को एक इंद्रिय की अवस्था प्राप्त होती है, उसे एकेंद्रिय जीव कहते हैं। वैसे ही बेंद्रिय नाम कर्म के उदय से जो जीव को जो दो इंद्रियों की अवस्था प्राप्त होती है, उसे बेंद्रिय जीव कहते हैं। तेंद्रिय नाम कर्म के उदय से चौरेंद्रिय नाम कर्म के उदय से जिनको 4 इंद्रिय होती है। पंचेंद्रिय नाम कर्म के उदय से जिनको 5 इंद्रिय होती है। जैसे गति में 4 गति में डिवाइड किया था, वैसे ही जाति को हम डिवाइड करते हैं इंद्रियों की समानता के आधार पर। जो जीव के समूह किए हैं उन्हें जाति कहते हैं। इंद्रियों के समानता के आधार पर जो जीव के समूह किए गए हैं उन्हें जाति कहते हैं। जाति के 5 प्रकार हैं। केवल स्पर्श, यह एक इंद्रिय जहाँ हो उन जीवों को एक इंद्रिय कहते हैं। केवल स्पर्श और रस, यह 2 इंद्रिय जिन जीवों को हो उन्हें बेंद्रिय कहते हैं। केवल स्पर्श, रस और घ्राण, यह 3 इंद्रिय जिन जीवों को है उन्हें तेंद्रिय कहते हैं। केवल स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रिय जिन जीवों को है उन्हें चौरेंद्रिय कहते हैं। स्पर्श, रस, चक्षु, घ्राण,
श्रोतेंद्रिय, यह पांच इंद्रिय जिन जीवों को हो उन्हें पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। अब पंचेंद्रिय जीव में भी दो भाग है, सन्नि पंचेंद्रिय और असन्नि पंचेंद्रिय। अब पूछोगे आप सन्नि पंचेंद्रिय क्या है, और सन्नि पंचेंद्रिय मतलब पांच इंद्रिय वाले जीव में जिसे मन होता है उसे सन्नि पंचेंद्रिय कहते हैं। और जैसे हम मनुष्य को मन होता है, ठीक है। और असन्नि पंचेंद्रिय क्या है? असन्नि पंचेंद्रिय है जिस पंचेंद्रिय जीव को मन नहीं है वो कहलाता है असन्नि पंचेंद्रिय जीव। तो चलिए अब हम जानेंगे एकेंद्रिय जीव कौन है, उदाहरण के साथ। एकेंद्रिय यानी सिर्फ एक इंद्रिय है जो है सिर्फ स्पर्श, केवल स्पर्श जिस जीव में हो उन्हें एकेंद्रिय जीव कहते हैं। जिसमें पृथ्वीकाय आता है, जिसका औदारिक शरीर पृथ्वी, मिट्टी है, वह पृथ्वीकाय होते हैं। जैसे सोना, चांदी है, कोयला है, पत्थर है, पहाड़ है आदि औदारिक शरीर एकेंद्रिय जीव है। पानी आदि अपकाय है, यह भी एकेंद्रिय जीव है। जैसे बारिश का पानी, ओस की बूंद इत्यादि अपकाय वाले जीव एकेंद्रिय में आते हैं। अग्नि आदि जिनका औदारिक शरीर तेजस्काय है, मतलब अग्नि है, इनमें भी सिर्फ एक इंद्रिय होती है, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय, और वो भी एकेंद्रिय जीव में आते हैं। अगला उदाहरण है वायुकाय। वनस्पति, जिनका औदारिक शरीर वनस्पति है वह जीव वायुकाय जीव में आते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, बीज, अंकुर आदि एक वायुकाय एकेंद्रिय जीव के उदाहरण है। तो यह थे एकेंद्रिय जीव के उदाहरण। अब बारी है बेंद्रिय जीव। बेंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को दो इंद्रिय है, स्पर्शन और रसना। जो इंद्रिय स्पर्श और रस जान सकते हैं उन जीवों को बेंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे शंख, शिप्ला, नारू, अलसिया, कृमि आदि जीव कौन है? बेंद्रिय जीव। इन सब में दो इंद्रिय यानी स्पर्श और रसना है, इसीलिए यह जीव बेंद्रिय जीव कहलाते हैं। अब बारी है तेंद्रिय की। जिन जीवों को तीन इंद्रिय होते, स्पर्श, रसना और घ्राण, यह तीन इंद्रिय जिन्हें है वो जीव तेंद्रिय कहलाता है। अब तेंद्रिय जीव के उदाहरण कौन से हैं? छोटी चींटी है, खटमल, इल्ली, कीड़ी मकोड़े, जू, इन सब में स्पर्श होता है, रसना होती है और घ्राण भी होती है, मतलब सूंघने की शक्ति होती है, इसलिए यह जीव तेंद्रिय में आते हैं। अब बारी है चौरेंद्रिय की। जिन जीवों को स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु यह चार इंद्रिय है उन्हें चौरेंद्रिय जीव कहते हैं। अब चौरेंद्रिय जीव के उदाहरण कौन से हैं? कुछ इस प्रकार है। मकड़ी है, बिच्छू है, मक्खी है, मच्छर है, भंवरा है आदि जीव को स्पर्शन फील होता है, रसना होती है, सूंघने की शक्ति होती है और आंखें होती है। चक्षु मतलब आंखें, यह चार इंद्रिय होती है, इसलिए यह जीव चौरेंद्रिय जीव कहलाता है। अब बारी है पांचवी जाति की यानी पंचेंद्रिय जीव की। जिन जीवों को स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोतेंद्रिय मतलब सुनने की शक्ति होती है, यह पांच इंद्रिय जिन जीवों में होते हैं वह जीव पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। सभी मनुष्य, सभी देवता और सभी नारकी इसी जाति में आते हैं, जो कि सन्नि पंचेंद्रिय जीव है। अभी पंचेंद्रिय जीव के भी दो भेद है। कौन से? सन्नि पंचेंद्रिय और असन्नि पंचेंद्रिय। सन्नि पंचेंद्रिय जीव मतलब जिस पंचेंद्रिय जीव को मन है उसे सन्नि पंचेंद्रिय कहते हैं।
सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के भी 3 प्रकार है। जलचर, जलचर मतलब जल में विचरने वाले जीव, जैसे मछली है, कछुआ है, यह सब जीव जलचर पंचेंद्रिय है। इन सबको 5 इंद्रिय है और वो जल में रहते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं जलचर पंचेंद्रिय जीव। थलचर पंचेंद्रिय मतलब थल स्तर या फिर भूमि पर विचरने वाले जीव जो है उन्हें थलचर पंचेंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे सर्प, घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, खरगोश, यह सब जीव पंचेंद्रिय है और स्थल पर रहते हैं, इसलिए उन्हें थलचर पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। तीसरी बारी है खेचर पंचेंद्रिय जीव की। खेचर पंचेंद्रिय जीव मतलब जो जीव आकाश में विचरने वाले हैं, जैसे तोता है, मुर्गा है, हंस है, यह सब आकाश में विचरने उड़ने वाले हैं, इसलिए उन्हें खेचर पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। तो यह सब थे सन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी पंचेंद्रिय, यह सब असन्नी पंचेंद्रिय जीव जिनको मन नहीं होता है, पर वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। अब बताओ एकेंद्रिय जीव में सबसे बड़ा जीव पंचेंद्रिय जीव कौन सा है? पता है बच्चों? सोचो सोचो। एकेंद्रिय में कमल सबसे बड़ा एकेंद्रिय जीव है। बेंद्रिय में शंख सबसे बड़ा एकेंद्रिय जीव है। तेंद्रिय में कान खजुरिया सबसे बड़ा एकेंद्रिय जीव है। चौरेंद्रिय में भ्रमर सबसे बड़ा जीव है और पंचेंद्रिय में मगरमच्छ सबसे बड़ा जीव है। चारों गति में जाने वाले पंचेंद्रिय जाति के जीव है। पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में जा सकते हैं। पंचेंद्रिय जाति में भी सन्नी पंचेंद्रिय जाति के मनुष्य ही मोक्ष के अधिकारी है, जिसको मन है, मतलब हम लोग। यह जानकर हमें प्राप्त मनुष्य गति में धर्म साधना आराधना करके मोक्ष सुख प्राप्त करने हेतु हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। इसी आशा के साथ सभी को जय जिनेंद्र।